Good morning students, hope you all are doing well. Today we are going to start chapter 2 is matter around us pure. Okay, आज हम chapter 2 start करेंगे is matter around us pure. तो पहले इस टॉपिक के बारे में ही डिस्कस करते हैं। पहले तो मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं कि मैटर क्या होता है। तो चैप्टर 1 में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास एंड वॉल्यूम। ठीक है, कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है, स्थान घेरती है और जिसका मास और वॉल्यूम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। ठीक है, सो क्या हमारे आसपास का जो मैटर है वो प्योर है क्या? अगर हम कॉमन लैंग्वेज में बात करें तो प्योर से हम क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि प्योर, अगर कोई भी चीज़ प्योर है तो उसमें मतलब कंटामिनेशन नहीं है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी अशुद्धियाँ नहीं हैं। ओके, ये हम प्योर का मतलब समझते हैं। अगर हम बोले प्योर घी, से एडवर्टीजमेंट में आता है ना प्योर गाय का घी, तो क्या समझते हैं, उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, ना ही उसमें वेजिटेबल कोई घी मिला हुआ है, वेजिटेबल ऑयल मिला हुआ है, वो प्योर गाय का क्या है, घी है। ठीक है, जो दूध से मिलकर दूध से बना हुआ है। ठीक है, सिमिलरली प्योर मिल्क बोलते हैं तो अगेन उस मिल्क में कोई भी तरीके की क्या होनी चाहिए, मिलावट नहीं होनी चाहिए, मतलब उसमें पानी नहीं होना चाहिए और भी अलग दूध पाउडर नहीं मिक्स होना चाहिए, वो प्योर क्या होना चाहिए, मिल्क ही होना चाहिए। ठीक है, हम प्योरिटी का ये मतलब समझते हैं कि उसमें कोई भी मिलावट नहीं है, कोई भी कंटामिनेशन नहीं है। जैसे आता है ना एडवर्टाइजमेंट आते हैं प्योर वाटर, मतलब उसमें कोई भी अशुद्धियाँ नहीं है, कोई भी कंटामिनेशन नहीं है, वो हम बोलते हैं प्योर। ये कॉमन लैंग्वेज में हो गया, पर केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर सब्सटेंस का मतलब अलग है। ठीक है, उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप अपने हाथ में शुगर रखिए, आप देखोगे शुगर के जितने भी क्रिस्टल्स हैं वो एक जैसे दिखेंगे, एक जैसे रहेंगे। ठीक है, पर दूसरे हाथ में सॉइल ले लो, सॉइल में आपको अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स मिलेंगे, कुछ बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होंगे, कुछ आपको पत्थर के टुकड़े मिलेंगे, कुछ क्रिस्टल्स के भी मिलते हैं, आपको देखेंगे चमकीले चमकीले भी पत्थर रहते हैं क्रिस्टल्स। तो अलग अलग टेक्सचर के, अलग अलग कलर के, अलग अलग टाइप के आपको क्या मिलते हैं, पार्टिकल्स मिलते हैं सॉइल में। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंस आता है कि शुगर जो है इट इज़ अ प्योर सब्सटेंस और सॉइल जो है इट इज़ अ मिक्सचर। कैसे पता? क्योंकि जो प्योर सब्सटेंस होते हैं वो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, लाइक शुगर। ठीक है, वो एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, जबकि मिक्सचर क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, अलग अलग टाइप के मैटर से मिलकर बने होते हैं, उसको हम मिलते हैं मिक्सचर। सो लास्ट जो चैप्टर है उसमें मैंने बताया था फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हम मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किए थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। आज हम उसके कंपोजिशन के अकॉर्डिंग हम उसको डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में मैटर को, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो मैंने बताया प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो एक ही टाइप के हैं, एक ही काइंड के पार्टिकल्स हैं, उसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। जबकि मिक्सचर क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फॉर्म ऑफ मैटर, 2 या 2 से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर क्या होते हैं, मिलके उसको बनाते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है। अब ये जो प्योर सब्सटेंस है ये भी 2 टाइप का होता है, एलिमेंट और कंपाउंड। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि एलिमेंट भी 3 टाइप के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। तो हम एक एक करके सारा टॉपिक क्या करेंगे, कवर करेंगे कि सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या हैं। सिमिलरली जो मिक्सचर है, अगेन दे आर 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, कुछ बच्चों को पढ़ना नहीं आते हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, सो 2 टाइप के मिक्सचर है, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो होमोजीनियस मिक्सचर है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन, और ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इसमें हम पढ़ने वाले हैं सस्पेंशंस एंड कोलाइड्स। तो एक एक करके हम सारा पॉइंट क्या करेंगे, इस चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है, सारा बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, इनको जानना जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट बनना चाहते हैं, 11th में जाके साइंस लेना चाहते हैं, बायोलॉजी या फिर मैथ्स लेना चाहते हैं, तो आपको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि दीज आर दी बेसिक्स। अगर यही नहीं आएगा तो फिर 11th का केमिस्ट्री कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो ये इम्पॉर्टेंट आपका बेसिक क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है।
एलिमेंट्स, कंपाउंड, बच्चे इतना कंफ्यूज होते हैं इन सब में। तो इस वीडियो को बहुत, इस पूरे चैप्टर की वीडियोस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है आपका 11th और 10th के लिए बेस बनाएगा, ठीक है। तो सारा कुछ बहुत ध्यान से सुनेंगे। जहाँ भी समझ में नहीं आता, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, यू कैन कमेंट इन दिस वीडियो, और या फिर पर्सनली मेरे व्हाट्सएप में आप मैसेज भी कर सकते हो कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मिक्सचर। व्हाट इज मिक्सचर? क्या होते हैं? मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फॉर्म ऑफ मैटर, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ मिक्सचर का, सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, वाटर भी एक प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है, ठीक है। आप दोनों को मिक्स कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल एयर भी है मिक्सचर का एग्जांपल। जैसे एयर में क्या क्या मिले रहते हैं? ऑक्सीजन गैस मिली होती है, नाइट्रोजन गैस मिली होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वाटर के वेपर्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। तो एयर में भी बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं? मिली होती हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर, ठीक है। और मिक्सचर में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिक्सचर का कंपोजिशन जो होता है ना, वो फिक्स नहीं रहता, ठीक है। कंपोजिशन मतलब उसको जो मिल के जो सब्सटेंस बनाते हैं। जैसे एयर का कंपोजिशन, ऑक्सीजन है, उसमें नाइट्रोजन है, CO2 है, वाटर वेपर है, डस्ट है, ठीक है। बहुत सारे और भी बहुत सारी गैसेस हैं उसमें, नाइट्रोजन गैसेस भी हैं, अलग अलग टाइप की बहुत सारी टाइप की गैसेस हैं। तो दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ एयर। अब कंपोजिशन ऑफ एयर हर जगह का अलग अलग रहता है। जैसे गांव में अगर हम जाएं तो गांव के जो एयर है बहुत ही पॉल्यूशन फ्री होते हैं, तो उसमें आपको डस्ट के पार्टिकल कम मिलेंगे, है ना। उसमें आपको कार्बन डाइऑक्साइड कम मिलेगा, उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा रहता है। पर वहीं आप दिल्ली चले जाओ, दिल्ली का जो एयर है उसकी क्वालिटी बहुत ही पुअर है। रायपुर की एयर की क्वालिटी बहुत पुअर है। इसका मतलब उसमें क्या है? CO2 गैसेस जो है बहुत ज़्यादा है, और भी मीथेन गैस है वो भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, और भी गैसेस होती हैं, SO2 NO2 गैसेस जो होती हैं, ठीक है। तो ये सब जो गैसेस हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा, इसलिए वहाँ का पॉल्यूशन लेवल क्या है? ज़्यादा, ठीक है। तो वहाँ की एयर का कंपोजिशन अलग होगा। हमारे यहाँ पर का जो हमारा स्कूल है, यहाँ पर आप देखोगे कि पॉल्यूशन बहुत कम है, तो यहाँ के जो एयर है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? ज़्यादा है। तो हर एक जगह के एयर का जो कंपोजिशन होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। सो मिक्सचर का कंपोजिशन अलग अलग हो सकता है, ठीक है। उसका कोई कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है। क्लियर हुई बात? समझ में आ रहा है ना कि एयर का कंपोजिशन हर जगह, हर शहर का अलग अलग होगा। आप यहाँ का देखोगे स्कूल का अलग रहेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा लेवल में है। रायपुर में जाओगे तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाएगा। दिल्ली में जाओगे तो और भी अलग अलग टाइप की जहरीली गैसेस उसमें मिली होंगी, पॉइजनस गैसेस मिली होंगी। क्लियर हुआ? तो हर एक जगह का एयर का कंपोजिशन फिक्स नहीं है, अमाउंट ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए एयर का जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स नहीं होता। मिक्सचर का कंपोजिशन भी फिक्स नहीं होता। सो मिक्सचर डज नॉट हैव एनी फिक्स कंपोजिशन, नॉट फिक्स कंपोजिशन, ठीक है। अगला एग्जांपल मैं बनाती हूँ मिक्सचर का, लेमनेड, ठीक है। लेमनेड मतलब जो आप नींबू पानी बनाते हैं, ठीक है। अब लेमनेड का कंपोजिशन भी क्या फिक्स होता है क्या? सबके घर में अलग अलग होता है लेमनेड, है ना। कोई शक्कर और नमक दोनों मिला के लेमनेड बनाते हैं, कुछ सिर्फ शक्कर डालते हैं, कुछ लोग ज़्यादा शक्कर डालते हैं, कुछ लोग कम शक्कर डालते हैं, कुछ ज़्यादा खट्टा पीते हैं तो ज़्यादा नींबू डालते हैं, है ना। तो हर एक घर का हर एक इंसान अपने अकॉर्डिंग लेमनेड बनाता है, उसका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता। ऐसा तो नहीं है लेमनेड में कि 1 चम्मच शक्कर डालो, आधा चम्मच नींबू डालो, 1 गिलास पानी डालो तभी लेमनेड बनेगा, ऐसा है क्या? नहीं, सब अपने हिसाब से लेमनेड बनाते हैं। सो लेमनेड का कंपोजिशन क्या है? फिक्स नहीं है। दैट्स वाई लेमनेड इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर। किसकी से बना होता है लेमनेड? लेमन से, वाटर और शुगर, ठीक है। सो ये 3 प्योर सब्सटेंस से मिलकर बना होता है लेमनेड। सो मिक्सचर जो होता है 2 और 2 से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से मिलकर बना होता है, और उसका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है, ठीक है। जैसे सॉल्ट एंड वाटर, आप कितना भी 1 चम्मच सॉल्ट मिला दो वाटर में, वो भी मिक्सचर है। 1 गिलास वाटर में 2 चम्मच सॉल्ट मिला दो, वो भी मिक्सचर है। सो इसका कंपोजिशन फिक्स नहीं है, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, ठीक है। कंपोनेंट मतलब जिस
जिस मैटर से मिलकर बना हुआ है उसको बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है हमारा, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर, जिसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर। दोनों एक ही है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट बोलूँ या कंपोनेंट्स बोलूँ, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर वो भी सेम है, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। ठीक है, मतलब वो किस किस चीज़ों से मिलकर बना हुआ है वो उसके क्या होंगे, कंपोनेंट हो जाएंगे। जैसे लेमिनेट, लेमिनेट का कंपोजिशन क्या, कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, लेमिनेट के कंपोनेंट्स हैं लेमन, वाटर एंड शुगर, तो ये उसका क्या है, कंपोनेंट्स। सो इसका डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, कंपोनेंट्स सब्सटेंस प्रेजेंट इन, सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। ठीक है, जो जो सब्सटेंस मिक्सचर में प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ मिक्सचर या कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। जैसे एयर के कॉन्स्टिट्यूएंट क्या क्या है, CO2, O2, Na2, वाटर वेपर, दे आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर, या उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ एयर। बोथ आर सेम, कॉन्स्टिट्यूएंट बोलूँ या फिर कंपोनेंट बोलूँ, दोनों ही क्या है, एक ही चीज़ है। कंपोनेंट ऑफ एयर क्या है, O2, N2, CO2, या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एयर है तो भी वही आएगा। सो जिस जिस सब्सटेंस से मिलकर कोई भी मिक्सचर बना होता है उसके वो क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं। जैसे लेमिनेट की कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है, लेमन, वाटर एंड शुगर, दे आर दी कॉन्स्टिट्यूएंट एंड कंपोनेंट ऑफ लेमिनेट। एक लेमिनेट एक मिक्सचर है और उसके ये क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट है या फिर कंपोनेंट है। ठीक है, इतना समझ में है मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर जो है दो या दो से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर को मिलाने से बनता है। कुछ एग्जाम्पल हैं उसके, एयर है, लेमिनेट है, सॉइल है। सॉइल भी क्या है, मिक्सचर है। सॉइल में, सॉइल के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, सॉइल मिक्सचर है तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, उसके कंपोनेंट्स होंगे उसमें डस्ट, उसमें सॉइल में होते हैं सैंड होता है ना, और क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, ह्यूमस होता है, और ये सब चीज़ें मिला के क्या बनाते हैं, सॉइल बनाते हैं। तो दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। समझ में आ रहा है, कंपोनेंट या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल। इतना क्लियर हुआ मिक्सचर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर। पहले को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरे को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, क्या होता है, दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। ठीक है, दो टाइप के मिक्सचर हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो बेसिकली हम वन बाय वन दोनों को देखते जाएंगे, दोनों को कंपेयर करते जाएंगे कि क्या होता है होमोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक, उससे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। आपने वाटर लिया, ठीक है, एक ग्लास वाटर लिया, ठीक है, इस वाटर में आपने शुगर डाल दिया, ये सॉल्ट, ये जो है शुगर प्लस सॉल्ट है। ठीक है, अब दूसरा ग्लास लिया, इस ग्लास में आपने डाल दिया वाटर प्लस सैंड या सॉइल, कुछ भी। ठीक है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होगा, शुगर और वाटर जो हैं एक दूसरे में पूरी तरीके से मिल जाएंगे, एक दूसरे में पूरी तरह से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगे। तो क्या आप अगर वाटर में शुगर मिला हुआ है तो आप शुगर के पार्टिकल देख सकते हैं क्या, उसे पहचान सकते हैं कि नहीं यहाँ पर शुगर है यहाँ पर वाटर है, नहीं पहचान सकते। ठीक है, पर अगर वाटर में सैंड मिला दें तो सैंड के पार्टिकल्स बिल्कुल अलग दिखते हैं, वाटर बिल्कुल अलग दिखता है। आप पहचान सकते हो कि भाई यहाँ पर सैंड के पार्टिकल्स हैं, यहाँ पर शुगर वाटर के पार्टिकल्स हैं ना, अलग अलग दिखते हैं। और क्या होता है, थोड़ी देर बाद सैंड आपको नीचे बैठ जाएगा और वाटर ऊपर आ जाएगा, ऐसा होता है। सैंड नीचे आके सेटल डाउन हो जाता है और वाटर ऊपर रह जाता है। शुगर सॉल्यूशन में ऐसा होता है क्या, शुगर का आप पानी में डाल दो तो कुछ देर बाद शुगर नीचे बैठ जाता है क्या, सेटल डाउन होता है क्या, नहीं होता है ना। देयर इज़ नो सेपरेट बाउंड्रीज, आप उसको बता नहीं सकते कि कहाँ पर शुगर है कहाँ पर वाटर है, वो दोनों आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं।
जबकि इसमें कैसे होते हैं, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, कहीं पर शुगर वाटर रहेगा, कहीं पर सैंड रहेगा, यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते। तो ये शुगर और वाटर जो है इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है ये, होमोजीनियस है, जबकि वाटर और सैंड क्या है, हेट्रोजीनियस है। क्लियर हुआ, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में आप देख रहे हो जो दोनों पार्टिकल्स हैं मिक्सचर के, है ना, दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, पूरा यूनिफॉर्मली अच्छे से मिल जा रहे हैं। ऐसे तो नहीं कि शुगर और वाटर को मिलाते हो, अगर अच्छे से मिला लिए तो ऐसा होता है क्या, कहीं पर पानी ज़्यादा मीठा, कहीं पर पानी कम मीठा, नहीं, पूरा पानी एक जैसा मीठा लगता है आपको, है ना। इसका मतलब क्या है कि शुगर की पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं पूरी तरीके से वाटर में, है ना। क्लियर हुआ ये चीज़ कि शुगर जो है पूरा यूनिफॉर्मली वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ऐसा नहीं कि कहीं पर ज़्यादा मिक्स हुआ, कहीं पर कम मिक्स हुआ, ऐसा तो नहीं होता, यहाँ पर ज़्यादा मिक्स हो जाएगा, यहाँ पर कम मिक्स हो जाएगा, ऐसा होता है क्या, नहीं, पूरा यूनिफॉर्मली जो है शुगर पूरे वाटर में मिक्स हो जाता है, एक जैसा, एक समान। जबकि अगर वाटर और सैंड का मिक्सचर होगा तो ऐसा नहीं होगा, एक समान हमको पूरा कंपोजिशन नहीं मिलता है। और थोड़ी देर बाद यू कैन सी कि ये सैंड जो है सेटल हो जाएगा। सो देयर इज अ सेपरेट बाउंड्रीज बिटवीन द कंपोनेंट्स, है ना। ये जो मिक्सचर है इसके दो कंपोनेंट है, एक वाटर है और एक सैंड है, तो दोनों की सेपरेट बाउंड्रीज दिखेगी आपको। यहाँ पर आपको सैंड दिखेगा अलग से और यहाँ पर अलग से क्या दिखेगा, वाटर। सो देयर इज अ सेपरेट बाउंड्रीज बिटवीन दी कंपोजिशन, एकदम सेपरेट बाउंड्रीज दिखेंगी हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। सो क्लियर हुआ, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि होमोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इनका कंपोजिशन क्या होता है, इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन। जो पार्टिकल्स हैं दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी मिक्सचर। ओके, जो कंपोनेंट्स हैं दे आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, समझ रहे, यूनिफॉर्मली मतलब एक समान डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, किसमें, होमोजीनियस में। जबकि हेट्रोजीनियस में क्या होते हैं, दे हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, जो कंपोनेंट्स हैं, दे आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट दी मिक्सचर। कहीं पर सैंड ज़्यादा है, कहीं पर वाटर ज़्यादा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ओके, सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। दूसरा डिफरेंस क्या है कि आप देखोगे देयर इज़ नो विजिबल बाउंड्रीज बिटवीन दी कंपोनेंट्स। ओके, सो पहला तो ये हो गया, दूसरा हो गया इट हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। ठीक है, यहाँ पर कोई भी सेपरेशन नहीं है, जबकि वहाँ पर देखोगे देयर इज़ अ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। सो इट हैज़ विजिबल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो, शुगर एंड वाटर, शुगर सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं, इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। वाटर और सैंड जो है इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सॉइल भी जो है वो भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। वाटर और चॉक पाउडर का बना हो वो भी क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। ठीक है, सो दे आर हेट्रो। तो एग्जाम्पल भी लिखने आएगा, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो शुगर सॉल्यूशन और इसके एग्जाम्पल में लिख सकते हो हेट्रोजीनियस में वाटर प्लस सैंड। तो समझ में आया मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिक्सचर जो होते हैं दो या दो से ज़्यादा जो प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है उनको अगर हम मिक्स कर दें तो मिक्सचर बनता है। ठीक है, मिक्सचर का कोई यूनिफॉर्म कंपोजिशन, फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं होता है। यूनिफॉर्म तो होता है, फिक्स नहीं होता। इट डज़ नॉट हैव एनी फिक्स्ड कंपोजिशन। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिन सब्सटेंस से मिलकर मिक्सचर बना होता है उसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। जैसे ये एक मिक्सचर है जिसकी कंपोनेंट्स क्या है, शुगर और वाटर। ये भी एक मिक्सचर है जिसकी कंपोनेंट क्या है, वाटर और सैंड। सो जो जिन सब्सटेंस से मिलकर बना होता है मिक्सचर उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट या फिर
कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर। दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म होता है, जबकि हेट्रोजीनियस में कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता। देयर इज नो विजिबल बाउंड्रीज बिटवीन दी कंपोनेंट, देयर इज नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, है ना। आप नहीं बोल सकते कि यहाँ तक शुगर है, यहाँ तक वाटर है, पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जबकि हेट्रोजीनियस में देयर इज अ विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। क्लियर हुआ होमोजीनियस हेट्रोजीनियस, इतना समझ में आया? ठीक है, अगला जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में, जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक आप इसको पढ़िए, इसके नोट्स मैं भेज देती हूँ, उसको लिखिए, और कोई डाउट होगा तो जस्ट डिस्कस विथ मी। ओके, थैंक यू।